गोला से, रामगढ़ से लेके यहाँ कितना बार लोगों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया है, गांव वालों ने अधिकार मांगने गया है। आप ही की विधायक मैडम आज उन्हें ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए वो धरना देने गई थी। और बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं, जलियांवाला बाग सुट्टन सा फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे वो किसके लिए पैसा कमा रहा है पता करो, उसको बाजार में लेके चलो। कि जब जब लोहा और लहू में झगड़ा फैलाए, जब जब लोहा और लहू में युद्ध फैलाए, ए देव जीत कर फैला रे, आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा। जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना तो 4 गो को पुलिस बनाए। शायद ये पहला लोकसभा क्षेत्र है जहां दो को सांसद यहाँ रात बिता हो, और फिर भी इतना तकलीफ मुख्यमंत्री के बापे। निर्मल के क्या मार ले जाए उठा मैटर न खाए, पिछू बाटे मारवे वाला क्या है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जैसन तो यहाँ CCL हो, CCL है ना, जैसन तो यहाँ CCL परियोजना हो, कोयला के जैसन परियोजना हो, वहां स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना हलाए आज भी है। और वह कंपनी के रोल है निर्मल महतो के मारे में, तो नहीं मार भी मर जो अगला मार तो। निर्मल के 87 में 2004 में संसद सुनील महतो के मारला, अरे भले नक्सली के नाम भला के दल बंदूक और गोली और रूट मैप के बनाए के दल पता कर। पता चल तो 1 सप्ताह पहले सुनील महतो जितना भी लोग विस्थापित हलाए कहले कागज लेके आओ, सब के सीधे उठाए पटक के साहब गिला के तो नौकरी क्लियर करबो। 1 सप्ताह पहले बात लगाए, जितना भी विस्थापित लोग हलाए सुनील ने कहला सभी कागज लेके आओ रे, जकर जकर जमीन गला हो सब के हिसाब को। यह तो नहीं, 1 सप्ताह बाद शायद वो केंद्र मंत्री भी बने वाला है, कोयला मंत्री। तो सोच एगो संसद जब कुछ दिन बाद सेंट्रल मिनिस्टर बनतला, लोग ओकरा नहीं छोड़ला। इतना बेईमान एखनी भाई गला है, इतना शैतान एखनी कि हमने संसद 1-2 गो विधायक भी विधायकी रहते मारल गया है, कहे गरीब की आवाज उठाए खाते। तो यदि सोचे हैं कि तोरा छोड़ दे तो गलत फहमी में है। एखनी निर्मल के ना छोड़ला, एखनी कोयलांचल में शक्ति के ना छोड़ला, एखनी सुनील दा के ना छोड़ला कि हमरा तोरा छोड़ दे तो। अरे जब इतना मोरिए रहल है, इतना लोग मार खाए रहलो, इतना लोग कांदिए रहले, तो 5 बार आंसू और अब जान दी ही ना 2-4 गो लिए कैपेसिटी कर। अरे कतना दभी ये चौक चल ना, यह चौकुआ में कहीं मायाराम महतो, कहीं जयवीर महतो, कहीं शनिचर महतो, कहीं केवल महतो, कतना बलिदान दभी। कभी बिरसा मुंडा के रूप में, कभी सिद्धू कानू के रूप में, कभी शेख भिखारी के रूप में, कभी निर्मल दा के रूप में, कभी चांदको महतो के रूप में, कभी तिलका मांझी के रूप में। अरे कतना गर्दन दे भाई, कतना बलिदान दे भाई, कतना खून बहतो। एक बार ऐसे तो मरिए रहले, ऐसे तो कटाइए रहले, ऐसे तो रताइए रहले। एक बार सामना कर और अबरी डर ओखनी के दिखाओ जितना दिन सामने के सताए रहो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया का तारीख गवाह हो कि जब जब लोहा और लहू में युद्ध फैला है, जीत हमेशा लोहा के फैला है। लोहा बुझा, लहू बुझा, हिया जितना जान वैसा ला हमने लहू वाला लगे, और 2-4 गो जो पुलिस सब दला सब आयला अपनी लोहा वाला लगो। भले ओखनी हमरे बीच के लोग हमें नहीं कहे, और ओखनी हम चिन्ह है सब झारखंडी लगो, हमारे से बात भी कर लो, लेकिन लागो तो सरकार के लोग ना, और सरकार तो लागो कंपनी के ना। चुनाव के टाइम कंपनी ना पैसा दे हो, तो यहाँ तो ढेरे दे हो, मिला हो ना।
तो अब बताओ, यदि खाली कंपनी के बुझाता है कि नहीं यहाँ गांव वाला मेरा खिलाफ एकजुट हो रहा है, इन लोग प्रदर्शन करेगा, वो आदेश करता है मंत्री के, ये मंत्री क्या हो रहा है? मंत्री कहते सर फंड रखिए। वो आदेश करते कलेक्टर के, ए कलेक्टर क्या हो रहा है? वो कहते सर फंड रखिए। वो लगाते एसपी के, एसपी लगाते बड़ा बाबू के। बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं? जलियांवाला बाग सुट्टन साठ। सही लगा कि नहीं? आज तोहनी के थोड़ा समझाए दे हो, यदि तोहनी के प्रशासन के देख के ऐसा फील भी हो कि हमार सुरक्षा खातिर हो तो गलत सोचे है। पहला कर्तव्य हो कि उद्योगपति के डिस्टर्ब ना होना चाहिए, दूसरा तो और सुरक्षा हो। कैसे से बताए दे हो। और साथ ही जितने पुलिस के कर्मी है थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, हो सके दो चार को ना समझे, सबको समझाना है हमको। पुलिस बनना भारत देश में कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। ए दीदी मुड़िया हिला रहा, पढ़ा ली ना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में की निर्णय भेलै। सॉरी हिंदी में बात करना है ना, सबके बुझाए के लिखनी हो के बड़ा दरोगा बड़ा बाबू भी पिछुआ सुने थे। तो 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट नामक कानून बनाया। क्यों? ना अंग्रेजों का आबादी था 3 लाख। उस समय अंग्रेजों का जनसंख्या भारत देश में मात्र 3 लाख था और हमारी आबादी कितनी थी? 30 करोड़। मात्र 3 लाख और हम 30 करोड़। अब बताइए, यदि अंग्रेज लोग को हम खाली फूंक देते हैं, सारा पत्ता का तरह उड़ जाता। उन लोग दिमाग से बहुत तेज था, बोला क्या करेंगे क्या करेंगे ना, जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना, तो 4 गो को पुलिस बनाएंगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाता है और बोला सुनिए, जितना लाठी बनेगा, लाठी पकड़ने वाला, जमादार, चौकीदार, हवलदार, चपरासी, सब भारत के लोगों को बनाइए। ध्यान रहिएगा, आईसीएस भारत के लोगों को मत बनाइएगा। आईसीएस का माने आप जो आईएएस कहते हैं, जिसको आईपीएस कहते हैं, उसको आईसीएस कहा जाता था। कि जितना भी जमादार, हवलदार, हाफ पैंट वाला, उस समय हाफ पैंट चलता था, पूरा पैंट मिला है, यानी जितना भी है सबको पुलिस बनाइए। और क्या कीजिएगा? 2-4 पैसा दीजिए वेतन के नाम पे और एगो भाई से दूसरे भाई को पिटाइए। आज यही हो रहा है भारत में, यही हो रहा है झारखंड में। आज जितने भी पुलिस कर्मीगण हैं, आप अभी आपके बदन में वर्दी है, शाम को जब घर चले जाइएगा, जब ड्यूटी ऑफ हो जाएगा और बदन में वर्दी नहीं, जब बदन में ये गंजी होगा और सोने के लिए बिस्तर पे जाइएगा, सोच के देखिएगा कि आपकी लाठी कईगो सीएमडी के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कईगो जीएम के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कईगो उद्योगपति के खिलाफ चली है। और आप याद कीजिएगा, आपकी सैकड़ों लाठी उमेश तिवारी जैसे गरीब असहाय पे चली है। बेचारा 200 दिन से धरना में बैठा है घाटों में। एगो हेमंत सोरेन का दामाद आया, इसको उठा के फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे, वो किसके लिए पैसा कमा रहा है पता करो, उसको बाजार में लेके चल जाओ। कोई मदद नहीं करेगा, कैसे करेगा? सबका बीवी बच्चा है, सबको डरा सहमा है, 2 पैसा कमा लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, कौन आएगा आगे? जिसको दर्द है उसी को आगे आना होगा। बताइए, एक भी पुलिस कांड का इतिहास बताइए जो पुलिसों की लाठी किसी कंपनी के खिलाफ चली है। आप ही की विधायक मैडम आज वो ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए वो धरना देने गई थी। लाठी और गोली कहां चला? गांव वालों पर। क्या कंपनी पर चला था? किसी को याद है? यानी
इस बात को आज देश के एक एक पुलिस कर्मी को, एक एक सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान को समझना होगा कि आपका प्रयोग यदि देश के भीतर हो रहा है, अगर बॉर्डर में हो रहा है तो सलाम है आपको, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवाद, बॉर्डर में बाहर के लोग, कोई पड़ोसी देश आक्रमण ना करे। लेकिन यदि आपका प्रयोग देश में हो रहा है, देश के भीतर हो रहा है, याद रखिएगा केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को दबाने के लिए, उनको पीटने के लिए हो रहा है। एक भी इतिहास दिखाइए हमको। गोला से, रामगढ़ से लेके यहां कितना बार लोगों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया है, गांव वालों ने अधिकार मांगने गया है। क्या कभी किसी एक अधिकारी पर अपने आंख दिखाया हो? क्यों भाई? फिर क्यों कहता है भारत का संविधान जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा? क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है? भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? सभी के हाथ में गूगल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कीजिए, भारत का प्रियम्बल तो निकालिए। क्या कहता है? समानता की बात करता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही साथ समाजवाद की बात करता है। समाजवाद का मतलब क्या? कि एक आदमी अरबपति नहीं, 100 आदमी को करोड़पति बनाइए। क्या ऐसी व्यवस्था है? इसलिए आज प्रत्येक झारखंडी को लड़ना होगा। आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, क्योंकि हम साफ कह लियो कि जब जब लोहा और लहू में झगड़ा फैलाए, जब जब लोहा और लहू में युद्ध फैलाए, ए देव जीत का कर फैला रही लहू के, लोहा के, लहू कैसे जीतता रही? हमेशा लोहा के जीत फैलाए, यानी स्पष्ट हो तोरा हूं लोहा उठाए में तो समय के मांगो। अरे बंदूकवा गैर कानूनी है ना संतोष दा? बतवा सुन ले पूरा। बंदूक उठाना ना गैर कानूनी है, बंदूक हथियार रखना ना गैर कानूनी है। हंसुआ भी लोहे का है, हम लोहा का बात की है, पूरा सुनिए ना। हंसुआ भी लोहा का है, टांगी बिहान सगवा कटहा तो बैंठिनियो लोहे के लगो, सबलवा लोहे के लगो और गैतवो लोहे के लगो। हम उठा के बात कर रहे हो, अब उठो गैर कानूनी लगा की तो उठा यदि गैर कानूनी लगाए तो मोदी के कह दिया के मोदी तो अपन पत्नी के छोड़ देने एक निखो छुटाना होगी। यदि उठा, यदि बैठिनिया के गैर कानूनी कर देता है तो सब्जी बना के कैसे किए थे? तो पत्नी छूटता है कि नहीं? यार मोदी जी आपने छोड़ दिया अलग बात है, और रामगढ़ वालों को भी छोड़ाइएगा क्या? गजब बात है भाई। तो इटा गैर कानूनी कभी नहीं भय सकल है। ये बैंठिनिया, ये हंसुआ, ये कोदरिया, ये गैतवा, ये सबला, ये टंगवा, इगला गैर कानूनी कभी नहीं भय सकल है। इगला जो घरे पजाए के राख, कहे पता हो हमने यदि लोग के घर सॉरी धान कटे जाए ना, धान भी कटे जाए तो लोग के घर हंसुआ मांग के जाए, है ना पिंटू दा, संतोष बाबू, विराट धान काटने गया कि नहीं? नागवंशी दा तो बड़ी जात रो। हमने धान भी काटे जहां तो लोग के घर हंसुआ मांग के घर में रख, काम है तो, काम है तो। ए नुनी मैया कभी घर रख दो, उठा गैर कानूनी न खाई और पजाए के रखियो। कहा कि समय के मांग लगो। अब तोहनी कहबे कि बाबू तो एगो पढ़ल लिखल लड़का है कि